गाइस ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जो शिवाजी महाराज के बेटे थे। और छावा बेसिकली हमें बताती है कि कैसे संभाजी महाराज ने अपने पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए मुगल एम्पायर से टक्कर ली। तो गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है शिवाजी महाराज की डेथ के बाद। उनके जाने के बाद मराठा साम्राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाजी महाराज के ऊपर आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें सिर्फ बाहर के दुश्मन से नहीं लड़ना था, अंदर भी कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे। मतलब सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड थी और ऊपर से मुगल एम्पायर अलग से अटैक करने के मूड में थे। लेकिन संभाजी भी क्लियर डिसाइड कर चुके थे, राज्य मिला है तो बचाना भी पड़ेगा। अब दूसरी साइड में थे औरंगजेब। औरंगजेब चाहता था कि मराठास को किसी भी तरह कंट्रोल किया जाए, लेकिन संभाजी महाराज उसके लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुके थे। कभी मराठास आर्मी अचानक से अटैक कर देती, कभी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती। औरंगजेब को समझ आ गया था कि भाई जब तक संभाजी जिंदा है मराठास को कंट्रोल करना इजी नहीं है। तो अब टारगेट क्लियर था, संभाजी को पकड़ना। अब स्टोरी में थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है। संभाजी महाराज की वाइफ येसुबाई उनके साथ हर डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़ी रहती थी। संभाजी महाराज की लाइफ ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं थी, कभी वॉर, कभी पॉलिटिक्स, कभी एनिमी का प्रेशर। लेकिन येसुबाई उन्हें समझाती थी और उनका सपोर्ट करती थी। दोनों जानते थे कि उनकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मुगल साइड संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए प्लानिंग करती है और फाइनली एक वक्त ऐसा आता है जब संभाजी महाराज और कवि कैलाश मुगलों के हाथों लग जाते हैं। और गाइस यहीं से स्टोरी एकदम डार्क हो जाती है, क्योंकि अब संभाजी के सामने सिर्फ एक ऑप्शन रखा जाता है, मुगलों के सामने झुक जाओ या अपनी जान बचा लो। लेकिन संभाजी महाराज का आंसर था झुकना, वो भी तुम्हारे सामने, नो चांस। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी अपनी लॉयल्टी चेंज कर दे और मुगल एम्पायर को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन संभाजी अपनी बात पर बिल्कुल क्लियर थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो शायद जान बच जाएगी, लेकिन उनके लिए अपना स्वाभिमान और अपने लोगों के प्रति लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यही बात औरंगजेब को और गुस्सा दिला देती है। इसके बाद संभाजी महाराज और कवि कैलाश को टॉर्चर किया जाता है। सोचो गाइस, एक इंसान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, फिर भी वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। उनका बॉडी इवेंचुअली हार गया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार संभाजी महाराज को मार दिया जाता है। सीन ऑब्वियसली बहुत इमोशनल है, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी लाइफ फाइट की, उनका एंड इतना पेनफुल होता है। अब औरंगजेब को लगता है कि संभाजी खत्म, मतलब मराठा साम्राज्य भी खत्म। लेकिन भाई संभाजी महाराज की डेथ के बाद भी मराठास ने फाइट करना बंद नहीं किया। उनका सेक्रीफाइस लोगों के बीच और बड़ा मोटिवेशन बन गया। और इसी वजह से संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक किंग की कहानी नहीं रह गई, ये कहानी बन गई है हिम्मत, लॉयल्टी और सेक्रीफाइस की। और इसलिए उन्हें कहा जाता है छावा, शेर का बच्चा।